बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इल्म है जिससे इंसान चीज़ें बनाता है, सारी चीज़ें। तो अल्लाह कहते हैं तुमने अपने इल्म से मेरी आयतों पे अहाता तो किया ना था, तो करते क्या थे। तो वो जो जहन्नमी होंगे वो कहेंगे हम लोगों के साथ बैठ के हक़ से इनकार करते थे, यानी कि अल्लाह की बात नहीं सुनते थे, ना मानते थे, ना उस पर चलते थे। तो अब जो है वो आयत सुनते हैं क्या बता रही है इसी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो चीज़ बनी है उसने ख़त्म होना है। इंसान पैदा हुआ है, फिर उसने एक दिन मरना है, फिर उसने जाना है दूसरे जहां में। तो लोग साइंस कॉमर्स आर्ट्स ठीक है पढ़ते हैं, लेकिन वो अधूरा इल्म है। उसके साथ दीन के इल्म को जोड़ेंगे तो फिर बात कंप्लीट होगी। आपकी बात अधूरी है। फाइनल अल्लाह के पास हमने जाना है, अल्लाह के पास से आए तो अल्लाह की भी बात सुननी ज़रूरी है। इस दुनिया के बारे में अल्लाह क्या कहते हैं। अब आयत सुनते हैं सूरह यूनुस की 39 से 42 क्या कह रही है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा ये इल्म कुरानी आसमानी, अल्लाह जिसको चाहता है समझा देता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा तो कौन चाहेगा कि उसका नुकसान हो। अगर ऐसे पता हो इधर जाएंगे फ़ायदा, इधर जाए नुकसान है, कौन जाएगा नुकसान की तरफ। तो लोग बगैर सोचे समझे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शरीयत से बाहर हैं, क्योंकि कुरान हदीस से बाहर हैं, क्योंकि अपने ख्यालात और अपनी ख्वाहिशों पे चल रहे हैं। आयत सुनते हैं सूरह, खुद सुनते हैं। हकीकत ये है कि जिस चीज के इल्म पर ये काबू नहीं पा सके उसको नादानी से जुटला दिया और अभी उसकी हकीकत इन पर खुली ही नहीं। इसी तरह जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने तकजीब की थी, सो देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि इस पर ईमान ले आते हैं और कुछ ऐसे हैं कि ईमान नहीं लाते। और तुम्हारा परवरदिगार शरीरों से खूब वाकिफ है। और अगर ये तुम्हारी तकसीब करें तो कह दो कि मुझको मेरे आमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे आमाल का। तुम मेरे अमलों के जवाब दे नहीं हो और मैं तुम्हारे अमलों का जवाब दे नहीं। और उनमें बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं, तो क्या तुम बहरों को सुनाओगे अगरचे कुछ भी सुनते समझते न हो। और बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ Rather, they have denied that which they encompass not in knowledge, and whose interpretation has not yet come to them. Thus did those before them deny. Then observe how was the end of the wrongdoers. And of them are those who believe in it, and of them are those who do not believe in it. And your Lord is most knowing of the corruptors. And if they deny you, O Muhammad, then say, for me are my deeds, and for you are your deeds. You are disassociated from what I do, and I am disassociated from what you do. And among them are those who listen to you. But can you cause the deaf to hear, although they will not use reason? अब ये अल्लाह ने हिसाब करना है तो वो तो जब अल्लाह करेगा सही है, लेकिन आप पहले अपना हिसाब खुद कर लें ताकि जो आप अल्लाह को देने जाएंगे वो पहले से आप उसकी तैयारी कर लें। जो भी इसमें कम ज़्यादा हो तो फिर आप अल्लाह के सामने हिसाब अपना देंगे। तो अल्लाह की किताब के हिसाब से, कुरान के हिसाब से हिसाब देना है, अपने हिसाब से, लोगों के हिसाब से नहीं देना। तो मरने से पहले मौत की तैयारी यही है कि आप अल्लाह को
सब कुछ मान के अल्लाह के आगे सिलेंडर होके अल्लाह की जो बातें ऊपर रख के अपनी बातें नीचे रख के उसकी तैयारी कर लें। मरने के बाद ना दोस्त यार रिश्तेदार काम आएंगे, ना बहन भाई, ना बीवी बच्चे। इल्म ईमान इखलास के साथ जो अमाल किए होंगे आयत में साथ में अटैच कर दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो हमने जाना है दूसरे जहां में, जन्नत दोज़ख फाइनल है, ये दुनिया नहीं है। जज़ाकल्लाह।